तो चलिए आज एक ऐसी चीज के पीछे का साइंस समझते हैं जिसे हम सब हर रोज महसूस तो करते हैं लेकिन देख नहीं पाते। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जिसका जवाब हम आज मिलकर ढूंढेंगे कि आखिर ये हवा चलती ही क्यों है। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। मतलब हमारे चारों तरफ जो हवा है उसका क्या मामला है। अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, पर हमारे ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा समुंदर है जो लगातार हम पर दबाव डाल रहा है। इसी को कहते हैं एयर प्रेशर यानी वायु दाब, और यही है हमारा पहला क्लू। ठीक है, तो अब जरा इस प्रेशर वाली बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि देखिए हर जगह का एयर प्रेशर एक जैसा नहीं होता। इसको ऐसे समझिए जैसे हवा के दो अदृश्य पिलर हैं। एक पिलर में हवा बहुत ठूस ठूस कर भरी है तो वहां बन गया हाई प्रेशर। दूसरे में हवा काफी कम है, ढीली ढाली, तो वहां बन गया लो प्रेशर। और कुदरत को ना ये ऊंच नीच, ये इम्बैलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही जो इम्बैलेंस है ना, यही हवा के लिए एक इंजन का काम करता है। तो चलिए अब उस फोर्स को देखते हैं जो सारी कहानी शुरू करती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दो जगहों के बीच प्रेशर में कितना फर्क है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पर प्रेशर कितनी तेजी से बदलता है, इसी को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पहाड़ी। अगर पहाड़ी की चढ़ाई एकदम सीधी है, खड़ी है, तो वो हो गया स्टीप ग्रेडियंट। और अगर ढलान बहुत हल्की सी है, आराम वाली, तो वो है जेंटल ग्रेडियंट। और ये जो रिलेशनशिप है वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। जब प्रेशर बहुत तेजी से बदलता है यानी स्टीप ग्रेडियंट, तो हवा भी तूफानी रफ्तार से चलती है। और जब प्रेशर धीरे धीरे बदलता है तो हवा भी धीमी और हल्की होती है। तो अब हमारे पास प्रेशर का अंतर तो आ गया, हाई प्रेशर भी है, लो प्रेशर भी है। तो अब क्या होगा? यहीं पर जन्म होता है एक फोर्स का। और इसका नियम बहुत सीधा है। हवा हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ भागती है। बस इसी प्रेशर के फर्क से जो धक्का लगता है उसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, या शॉर्ट में कहें तो पीजीएफ। और यही वो पहला धक्का है जिससे हम हवा के नाम से जानते हैं। ये असल में कुदरत का अपना तरीका है बैलेंस बनाने का। जहां हवा ज्यादा है वहां से उससे उस तरफ भेजना जहां कम है। सिंपल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। तो अब एक सवाल मन में आता है, अगर हवा को सिर्फ हाई से लो प्रेशर की तरफ ही जाना है तो फिर ये सीधी सीधी क्यों नहीं चली जाती, ये घूमती क्यों है? और यही सवाल हमें एक ऐसी ताकत की तरफ ले जाता है जो असल में कोई असली ताकत है ही नहीं। ये तो बस हमारी घूमती हुई धरती पर रहने का एक इफेक्ट है। क्योंकि हमारी धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, और इसी घूमने की वजह से एक बहुत ही मजेदार कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है जिसे हम कोरियोलिस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये कोरियोलिस इफेक्ट एक ऐसे अनदेखे हाथ की तरह काम करता है जो हवा को उसके सीधे रास्ते पर चलने ही नहीं देता। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हवा को दाईं यानी राइट साइड की तरफ मोड़ देता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं यानी लेफ्ट साइड की तरफ। और हाँ, ये इफेक्ट पोल्स पर सबसे ज्यादा मजबूत होता है और इक्वेटर पर बिल्कुल जीरो। तो चलिए अब इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। हमारे पास हवा का इंजन भी है और उसे घुमाने वाला स्टीयरिंग व्हील भी। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर उन हवाओं को कैसे बनाते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। तो पूरी प्रक्रिया दो स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप इंजन यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो हवा को हाई से लो प्रेशर की तरफ धकेलता है। और दूसरा स्टेप स्टीयरिंग यानी कोरियोलिस इफेक्ट, जो इस चलती हुई हवा की दिशा को मोड़ देता है। और जब ये दोनों पीजीएफ और कोरियोलिस इफेक्ट एक साथ काम करते हैं तो जन्म होता है उन कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत हवा के पैटर्न का जो हमारी पूरी धरती के चक्कर लगाते हैं। तो आखिर में ये एक दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है, अगर हवा सिर्फ एक इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा एटमॉस्फेयर लगातार एक परफेक्ट बैलेंस की तलाश में है? ये जो हवा की लगातार हलचल है, ये कोई केओस नहीं, बल्कि संतुलन पाने की एक कभी न खत्म होने वाली खूबसूरत कोशिश है।